नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन बैंक से हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसमें देखेंगे 2013 का क्वेश्चन आंसर। 2013 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं बोर्ड परीक्षा 2024 का। तो देखिएगा, अपना अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। चूंकि 2013 का ही क्वेश्चन है तो 13 में जो राष्ट्रपति होंगे वो उस समय के अनुसार उत्तर सही होगा। चूंकि अभी 2000 आपका 23 है तो 23 के अनुसार जो उत्तर होगा वो होगा जो बाइडन। तो आप इसे नोट कर लें, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है, तो इसे आप ध्यान में दें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। चूंकि योजना आयोग को भी निरस्त करके नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, इसे आप नोट कर लीजिएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते थे वो होते थे प्रधानमंत्री, और वर्तमान समय में नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व एड्स दिवस बड़ा ही भयंकर बीमारी है एड्स। तो इसके लिए जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 12th के बच्चे तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये पिछले जो 2012 था उसमें भी ये क्वेश्चन था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1953। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। वीडियो में अगर आप लगातार बने हुए होंगे तो इसका उत्तर आप सरलता से दे पाइएगा। अगर प्रत्येक वीडियो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, आंसर होगा एनी बेसेंट। हालांकि यहाँ पे एक सवाल है, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर शायद इंदिरा गांधी भी हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप कमेंट में बताइएगा उत्तर क्या होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन चारों में से सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा जापान। ये सब तो है ही। सार्क के मेंबर में कौन कौन मेंबर है इसे आप नोट कीजिएगा। सार्क में है सबसे पहले तो इंडिया, फिर है अफगानिस्तान, फिर है श्रीलंका, फिर है बांग्लादेश, फिर है भूटान, फिर है नेपाल, उसके बाद है मालदीव। तो देखिए इसमें से क्या क्या होगा। देखिए नेपाल तो है ही, ये देखिए नेपाल है। पाकिस्तान, लास्ट में पाकिस्तान होगा, ये पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान तो ये ऑप्शन तो है ही पाकिस्तान का। भारत तो यहाँ पे है ही, तो बच गया जापान, तो आंसर जापान होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। 1971 में बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के गठन के लिए, और 1 साल बाद +1 यानी कि 1972 में एक जो युद्ध हुआ, सॉरी युद्ध नहीं, समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए वर्तमान में भारत में कुल कितने संघ शासित क्षेत्र हैं। तो 8 हैं,
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग तो 1950 ही तो होगा नहीं, वित्त आयोग तो होगा नहीं, तो मेरे अनुसार जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता आंसर होगा 1966। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात, पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि आपात जो काल होता है भारत में वो 3 प्रकार का होता है। आपात उपबंध 3 प्रकार के हैं। वित्तीय आपात होता है अनुच्छेद 360, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और देश में राष्ट्रपति शासन 352। तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? और पिछला साल यही प्रश्न पूछा था कि गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बेलग्रेड में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अगर आप चैनल पे पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा कि गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था। तो इसका आंसर 14 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 1984। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था 1907 में, जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। एक बटा था नरमपंथी और दूसरा था गरमपंथी। तो ये 1907 की बात है। सूरत अधिवेशन में सूरत फूट भी कर, इन चारों में से 1907 तो है नहीं, तो आंसर जो होगा 1969। 1969 में हुआ यूं था कि इंदिरा गांधी के कारण यह कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। ये क्या क्या हुआ था? तो एक था कांग्रेस आर और दूसरा था कांग्रेस ओ, 2 भागों में बट गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? जी हाँ दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून किस देश के हैं? उस समय ये महासचिव थे। तो ये पूछा गया है कि ये किस देश के रहने वाले थे, ये किस देश से इनका संबंध था? आंसर होगा साउथ कोरिया। वान की मून दक्षिण कोरिया के थे। अगला प्रश्न है कि सिक्किम किस वर्ष स्वतंत्र राज्य बना? आंसर होगा 1975। अगला प्रश्न की योजना की स्थापना कब हुई थी, जो चर्चा हम लोग अभी किए थे? 1950 में। वीडियो को अंत तक देखें, आराम से देखें, लगातार देखें, बहुत फायदा होने वाला है। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर निकायों को, देखिए हम जब क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 2 तरह का इसमें है, एक है 73वां और दूसरा है 74वां। ये है संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां। 73वां का संबंध ग्राम पंचायत से है। ग्राम जहाँ भी रहा आप 73वां मारिए, नगर जहाँ पे रहा वो 74वां मारिए। तो इसका आंसर होगा 74वां, नगर से है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। सबसे पहले बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना
किसके द्वारा किया गया था? 22 का आंसर होगा, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी? अभी ये तो पूछा 2013 के अनुसार, अब चूंकि 2023 से 10 साल हो गया, तो वर्तमान में ये होना चाहिए 6 या 7 होना चाहिए। आप देख करके बताइएगा, 6 ही होना चाहिए, आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो 6 ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन में बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर जी, जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या एक ही है? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, जबकि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी लग गया तो हो जाएगा 1980। कारगिल का युद्ध कब हुआ? ये तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ, 1999। क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। द्वितीय आम चुनाव भारत का कब हुआ? ये तो रटा गया है क्वेश्चन। पहला 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुआ था, जो कि 52 5 57 तक सरकार चलेगा। तो ये बताइए कि आंसर क्या होगा इसका? तो द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 1957 में। तो देखिए यहाँ पे एक रुक जाइए, जरा ध्यान देते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ये होना चाहिए 56, ध्यान दीजिएगा, 56 होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है कि AIDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। बस 10 क्वेश्चन और है, इसके ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर होगा सोवियत संघ के। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ दोस्तों, VBI क्वेश्चन है, आंसर होगा 51। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम साधारण सा, आंसर होगा 1989। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो आपको तो याद ही होगा, इनका जो हत्या हुआ है 1984 को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राज्य की पार्टी है दोस्तों? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम या कानून किस वर्ष से लागू हुआ? आंसर होगा 2005। कमेंट में अपडेट जरूर बताइएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? तो आप जानते ही होंगे कि इनका जो निधन हुआ था वो था 1966 में, ताशकंद समझौता हुआ था। और अंतिम सवाल है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? आंसर होगा 1974। कमेंट में बताइएगा कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया। तो इस तरह से हम लोग आज 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका कितना इसमें सही हुआ? 40 में आप बताइएगा, 40 में कितना प्रश्न का उत्तर आप दे पाए, जरूर बताइएगा। तो इस तरह से हम लोग कर लिए हैं आज वर्ष 2013 का टोटल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक से कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे अगले जो वीडियो आएगा वो आएगा 2014 का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।